नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं। पिछले 1-2 दिन की स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने। आप लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट्स किए थे कि सर आप जो हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग बताते हैं, टेंसेस की नॉलेज देते हैं, वर्ड्स जो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं वो समझाते हैं, और बहुत सारे ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो आप समझाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो वैसे ही आज की स्टोरी भी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बहुत सारे नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बताने वाला हूँ, मीनिंग बताने वाला हूँ, ग्रामेटिकल जो भी चीज़ आने वाली सब चीज़ समझाने वाला। मोरल तो बहुत ही अच्छी है, बस आप स्टोरी को ध्यान से सुनते जाइए। इंग्लिश कब आप सीखेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द सीड दैट रिफ्यूज्ड टू गिव अप। द सीड यानी होता है बीज दैट जिसने, दैट यानी जो, वह, बहुत सारा मतलब होता है, की भी मतलब होता है। यहां पर जिसने, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, रिफ्यूज यानी मना करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। टू गिव अप का मतलब होता है हार मानना। बीज जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। चलिए उस बीज की कहानी हम सुनते हैं और उससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी वो हम देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है तो वंस अपॉन अ टाइम कहा जाता है। इन अ वेस्ट डेजर्ट, है ना, डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार की आपको चीजें मिलती हैं यहाँ पे डेजर्ट के रूप में। जैसे कि मैंने कहा, एक ही स्टोरी में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यहां पर आपको जो मिल रहा है ना, DESERT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं डेजर्ट, ज पढ़ रहा हूं ना, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, है ना, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। इसी में ही आप देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार के स्पेलिंग, थोड़ा सा जहां पे अंतर होगा, यहां पे आपको लिख के बता दूं, जहां पर आप देखेंगे DESSERT, यहां पर एक एस मिल रहा है, यहां पे आपको डबल एस मिल रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, धोखा खा जाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर? ये डेजर्ट है, डेजर्ट, ये डिजर्ट है, इसे हम डिजर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे डी पढ़ते हैं और ये आपका डे पढ़ते हैं। डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, डिजर्ट यानी मिठाई, बोलते हैं डिजर्ट लाओ। तो ये जो मिठाई होता है, मीठे चीजों को डेजर्ट कहा जाता है, डिजर्ट। तो दोनों में ही अंतर, डी वाला मिठाई, डे वाला रेगिस्तान। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। बहुत सारी, आप बताइए ना, ये डेजर्ट की जगह यदि मैं डिजर्ट लिख दूं, एक एस बस लगा दूं, तो पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। इन अ वेस्ट डेजर्ट, एक विशाल, वेस्ट होता है बहुत बड़ा, विशाल रेगिस्तान में, विशाल मिठाइयों में ऐसा तो नहीं होगा। 3 डेट सीड्स वर बरीड डीप इन द ग्राउंड। 3 डेट, अब देखिए डेट यानी खजूर होता है, और एक डेट सेम स्पेलिंग रहता है, उस डेट को दिनांक कहते हैं। आज का डेट क्या है, वो डेट। तो देखिए ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। तो खजूर की बीजें, तो देखिए सीड यानी बीज होता है, सीड्स यानी बीजें, है ना। वर थे, बरीड का मतलब दबे हुए थे, इन द ग्राउंड जमीन में, तो बड़े से रेगिस्तान में 3 खजूर के बीज दबे हुए थे। अमंग दैम, उनके बीच, तो कोई दो चीजों के बीच को बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा चीजों के बीच को हम अमंग कहते हैं। 3 चीजों के बीच में, तो 3 बीजों के बीच में, तो उसे अमंग, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो बिटवीन अमंग में ये अंतर है, मतलब दोनों का वही होता है, बीच में। अमंग दैम, उनके बीच, वन सीड हैड अ लार्ज स्टोन प्लेस्ड डायरेक्टली अबव इट। उनके बीच वन सीड, एक जो बीज था, हैड अ लार्ज स्टोन, उस पर क्या था, एक बड़ा सा पत्थर था, हेड था, पास्ट का पोजीशन बता रहा है। प्लेस्ड, रखा हुआ था, डायरेक्टली, सीधे, अबव इट, अबव यानी तो ऊपर उसके, तो उसके ऊपर सीधा, मान लीजिए बीज है तो उसके ऊपर डायरेक्ट सीधा, रेत के ऊपर रेगिस्तान है ना, उसके ऊपर सीधा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस, है ना, दिस हेवी स्टोन, तो इस, दिस यानी होता है यह या इस, ऐसे यूज किया जाता है। इस हेवी स्टोन का मतलब क्या होगा, भारी पत्थर, भारी पत्थर के कारण द सीड वॉज अनेबल टू ग्रो, बीज, वॉज अनेबल, असमर्थ था, नहीं हो पा रहा था, तो अनेबल कहा जाता है। टू ग्रो, बढ़ना, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, अपवर्ड टूवर्ड द सनलाइट, सूर्य की रोशनी की ओर। क्लियर हो गया। तो ठीक ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, इस भारी पत्थर के कारण बीज सूर्य की, है ना, जो सूरज की रोशनी की ऊपर की ओर बढ़ने में असमर्थ था। उन्हें तो सूर्य की रोशनी चाहिए होता, सब ऊपर बढ़ते हैं,
लेकिन अब पत्थर था भारी तो नहीं बढ़ पा रहा था। द स्टोन वॉज टू बिग, टू यानी भी होता है, लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं, और टू बिग बहुत बड़ा, टू मच बहुत ज्यादा, तो ये टू में अंतर है, ये भी टू होता है, ये भी टू होता है, और ये भी टू होता है ना, क्लियर है। तो ये टू हम प्रेपोजिशन के लिए यूज करते हैं, नाउन के पहले लगता है, या वर्ब के पहले लगे तो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है। ये टू यानी दो होता है, ये टू यानी भी या बहुत ज्यादा। देखिए है तो टू पढ़ते ही है, स्पेलिंग में कितना अंतर है। बहुत बड़ा था, एंड इट सीम्ड, और ऐसा सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था, उसे सीम्ड कहा जाता है, सेकंड फॉर्म। इम्पॉसिबल असंभव, टू मूव, मूव यानी होता है वहां से हिलना। पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हिलाना असंभव सा लग रहा था। भाई छोटा सा बीज पत्थर कहां हिला पाएगा। मीनवाइल, इस बीच, इस दौरान, उसे मीनवाइल कहा जाता है। द अदर टू सीड्स, अन्य दो बीज, वर ग्रोइंग, उग रहे थे, इजिली, आसानी से, तो ग्रो यानी बढ़ना भी होता है ना, आसानी से बढ़ रहे थे। तो यहां पे देखिए वर के साथ वर्ब में, क्रिया में, ग्रो यानी बढ़ना, उसमें एनजी फॉर्म लगा है, तो वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में, क्रिया में एनजी फॉर्म हो, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, तो आप समझ जाओ रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो बीज आसानी से बढ़ रहे थे। दे पुश्ड थ्रू द सॉइल, पुश थ्रू यानी होता है मिट्टी से बाहर निकलना, धकेलते हुए, एंड सून, और जल्दी ही, रीच्ड, पहुंच गए, द सरफेस, सरफेस यानी सतह को कहा जाता है, ये रेत की सतह, बीज नीचे थी, सरफेस, सतह तक बीज वो क्या हो गया, अंकुरित हो गए, और वो बीज पहुंच गए सतह तक। दे वुड ऑफन मॉक द ट्रैप्ड सीड, वे वुड करते थे, तो विल की जगह वुड का भी यूज किया गया यहां पे। ये वुड अलग है, पास्ट में कुछ चीज किया करते थे, कुछ चीज होता था, जैसे यूज टू का यूज होता है ना, वैसे वुड का भी यूज होता है। दे वुड ऑफन, यहां पे टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, अक्सर। मॉक, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर साइलेंट लेटर क्या होता है, कब पता चले साइलेंट लेटर कहां पे आता है, तो मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है इसके लिए साइलेंट लेटर के ऊपर, तो आप उसे है ना मेंबरशिप में भी देख सकते हो, नॉर्मली भी मैंने वीडियो बना के रखा है, विष्णु एटीपी सर्च कर लेंगे, साइलेंट लेटर आपको मिल जाएगा, पूरा रूल मिल जाएगा। मॉक क्या होता है, मजाक उड़ाना। द ट्रैप्ड सीड, और उस फंसे हुए बीज का अक्सर मजाक उड़ाते थे। दिस इज अ डेजर्ट, यह एक रेगिस्तान है। हार्डली एनीवन कम्स हियर, बड़ी मुश्किल से कोई यहां आता है, तो कम का कम्स हो गया, क्योंकि एनीवन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है ना, किसी का नेम हो, ही सी इट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो यहां पे देखिए कम्स हो गया। यहीं पे आई होता तो आई कम, यू कम, वी कम, दे कम होता, बट किसी का नेम होता, ही सी उठा तो कम्स। बड़ी मुश्किल से कोई यहां आता है। एंड इवन इफ, और अगर, इवन इफ यानी भले ही, अगर ऐसे यूज किया जाता है। समवन डज, और यदि कोई आ जाता है। नो वन कैन रिमूव, कोई भी, कैन यानी सकता है, तो कोई भी नहीं, रिमूव यानी हटा सकता है। सच यानी ऐसा या इतना, उसे सच का यूज किया जाता है। अ ह्यूज स्टोन, ऐसे बड़े पत्थर को हटा नहीं सकता। मान लीजिए कोई धोखे से आ भी गया तो इतने बड़े पत्थर को हटा नहीं सकता। यू शुड एक्सेप्ट योर फेट, तुम्हें, शुड यानी चाहिए, जब किसी को एडवाइस देते हैं भैया आपको है ना दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, शुड नॉट करना चाहिए, तो शुड। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, देखिए एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो यू शुड एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना चाहिए, योर फेट, अपने भाग्य को, फेट यानी होता है भाग्य। यू विल नेवर बिकम अ ट्री, यू विल नेवर बिकम, तुम कभी नहीं बनोगे, नेवर यानी कभी नहीं, विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, गागेगी ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बिकम यानी होना, बनना। अ ट्री, तुम कभी भी एक पेड़ नहीं बनोगे, ये देखिए बाकी दो बीज बाहर निकल गए, मजाक उड़ा रहे हैं। हियरिंग दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बार बार, बार बार यह सुनकर, तो हियर का हियरिंग हो गया, जेरेंड कहते हैं वर्ब को, किसी क्रिया को जब नाउन बनाते हैं संज्ञा तो आईएनजी लगा देते हैं। बार बार सुनकर, द ट्रैप्ड सीड बिकेम वेरी सैड, फंसा हुआ, जो फंसी हुई बीज थी, बिकेम हो गई, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट सिंपल टेंस, वेरी सैड, बड़ी दुखी हो गई। इट फेल्ट इट्स लाइफ वॉज ओवर, इट फेल्ट यानी ऐसा महसूस होता था, फेल्ट का यूज किया था, फील का फेल्ट होता है। इट्स लाइफ, उसका जीवन, वॉज ओवर यानी खत्म हो गया है, ये देखिए
तो उसे वही लगता था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। इट बिलीव्ड इट, और वो मानती थी, इट वुड नेवर सी द वर्ल्ड, है ना। इट यानी ये या फिर वो, दोनों के लिए इट का यूज करते हैं। तो वो कभी भी नेवर सी, कभी नहीं देख पाएगी दुनिया को अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, और या ग्रो इनटू अ ट्री, और एक पेड़ के रूप में उगना या बढ़ना। तो उसे यही महसूस होता था कि वो कभी भी ऊपर दुनिया को नहीं देख पाएगी और कभी भी एक पेड़ नहीं बन पाएगी। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, द सॉइल अराउंड द सीड स्पोक जेंटली। सॉइल यानी जो मिट्टी अराउंड, जो आसपास की जो मिट्टी थी, द सीड बीज की, स्पोक जेंटली धीरे से कहा। जेंटली यानी बड़े ही धीरे से। तो बीज के चारों ओर की मिट्टी ने धीरे से कहा, डू नॉट बी डिसहार्टन। डिसहार्टन यानी निराश को डिसहार्टन कहा जाता है। निराश मत हो। तो डू नॉट यानी होता मत, नहीं होना, निराश मत हो। इफ यू कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, यदि तुम ऊपर की ओर बढ़ नहीं सकते, ये देखिए बता रहे हैं कि भाई यदि तुम ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, देन ग्रो डाउनवर्ड, तो नीचे की ओर, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, डाउन यानी नीचे, तो डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, नीचे की ओर बढ़ो। स्प्रेड योर रूट्स डीप इनटू द अर्थ, स्प्रेड फैलाओ, योर रूट्स अपनी जड़ों को, डीप गहराई में, इनटू यानी में, द अर्थ यानी जमीन, जमीन के अंदर अपनी जड़ों को क्या करो, फैलाओ। ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, नीचे फैलाओ। द सीड रिप्लाइड, बीज ने उत्तर दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड होता है। हम रिप्लाई कैसे लिखते हैं, REPLY, रिप्लाई होता है। बट इसमें सेकंड फॉर्म में केवल ED लगा दोगे, बोलो सर रिप्लाइड हो गया, तो नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे Y हट जाता है और रिप्लाई में REP लिख के Y की जगह हम IED लगाते हैं। ये सब आपको रूल सीखना है पूरे ग्रामर का, तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। केवल उसमें मैंने ग्रामर पढ़ाया है, A to Z इंग्लिश मैंने सिखाया है। डे 1 से लेकर पूरा मैंने टेंसेस पूरा एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया है। लगभग 75 से 80 वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में मेंबरशिप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसने जवाब दिया, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, यानी उसका क्या मतलब है। इफ यदि, आई कैन नॉट ग्रो, यदि मैं नहीं बढ़ सकता, कैन नॉट नहीं सकता, कैन नॉट अपवर्ड, यदि मैं ऊपर नहीं बढ़ सकता, तो इसका क्या मतलब है। आई कैन नेवर बिकम अ बिग ट्री, मैं कभी भी, है ना, नेवर यानी कभी नहीं, बिकम बन सकता हूं, अ बिग ट्री, मैं कभी भी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। क्या मतलब नीचे बढ़ने से। द सॉइल आंसर्ड वाइसली, वाइसली यानी बड़े ही बुद्धिमानी से, होशियारी से, उसे वाइसली कहा जाता है। मिट्टी ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। आंसर कैसे करें हम, आंसर्ड। इट इज बेटर टू यूज द अपॉर्चुनिटी यू हैव, इट इज बेटर, ये बेहतर होगा, है ना, टू यूज उपयोग करना, द अपॉर्चुनिटीज मौकों का, जो आपको मौका मिल रहा है उसका क्या करना चाहिए, तुम्हें उपयोग करना बेहतर है। यू हैव यानी जो तुम्हारे पास है। देन जब कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं। टू गिव अप कंप्लीटली, पूरी तरीके से हार मानने से बेहतर है कि जो तुम्हारे पास अभी मौका है, मौका तो है ना नीचे बढ़ने का, तो नीचे ही बढ़ो ना, क्या करना, बढ़ना तो है ही, कोई बात नहीं ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, फिलहाल तो तुम नीचे बढ़ो, अभी तुम्हारे पास हार मानने से अच्छा मौका है, नीचे बढ़ो। इनकरेज्ड बाय दीज वर्ड्स, इन शब्दों के द्वारा, इनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित होकर, प्रेरित होकर। द सीड बिगेन टू स्प्रेड इट्स रूट्स डीपर इनटू द ग्राउंड, बीज ने बिगेन शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू स्प्रेड फैलाना, इट्स अपने रूट्स जड़ों को, डीपर गहराई में, इनटू द ग्राउंड जमीन के अंदर, विथ ऑल इट्स स्ट्रेंथ अपनी, है ना, पूरी शक्ति के साथ। सीइंग दिस यह देखकर, द अदर टू सीड्स लाफ्ड अगेन, और जो बाकी दो बीज थे फिर से हंसे, मजाक उड़ाए, तो इसे लाफ पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। लाफ्ड सेकेंड फॉर्म लाफ्ड। वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी, है ना, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट में यू मिल रहा है, आर मिल रहा है, वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म मिले तो ये तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही हो, है ना। लेकिन आप देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया और WH फैमिली का वाई लग गया। WH फैमिली क्या होता है, W में जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, और H फैमिली यानी हाउ, हाउएवर, तो ये प्रश्नवाचक परिवार होता है। वाई आर यू वेस्टिंग, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, योर एनर्जी, अपनी शक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हो।
ग्रोइंग डाउनवर्ड विल नॉट हेल्प यू, नीचे की ओर, ग्रोइंग यानी बढ़ना उगना है ना, डाउनवर्ड नीचे की ओर, विल नॉट हेल्प यू तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो फ्यूचर है सिंपल टेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारी मदद नहीं करेगी नीचे की ओर बढ़ना। यू कैन नेवर कम अप, तुम कभी भी, कम अप यानी ऊपर आ जाना, कभी भी ऊपर नहीं आ पाओगे। बट द सीड डिड नॉट गिव अप, लेकिन बीज ने, डिड नॉट, सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड नॉट लगाना है आपको, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, गिव अप, और डिड नॉट के बाद वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ये मत सोचिए सर पास्ट का सेंटेंस है तो गिव अप का गिव अप कर दूं, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, गिव अप ही लिखना है। डिड का यूज हो गया, चाहे इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। द सीड डिड नॉट गिव अप, बीज ने हार नहीं मानी, लेकिन इट कंटिन्यूड टू पुश इट्स रूट्स डीपर एंड डीपर अंटिल, है ना, इसने लगातार, टू पुश यानी धकेलना, इट्स रूट्स अपने जड़ों को, डीपर गहराई में, एंड डीपर और गहराई में, अंटिल जब तक, वन डे एक दिन, दे रीच्ड वाटर हिडन बीनीथ द डेजर्ट, बीनीथ अंडर यानी होता है नीचे, बीनीथ यानी क्या होता है, अंदर बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक है ना पेड़ है और कोई पेड़ के नीचे यहां पे बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे अंडर द ट्री, लेकिन ये पेड़ के जमीन के अंदर कोई चीज है, जमीन के अंदर इसे टच किया कोई चीज है, इसे बीनीथ कहा जाएगा। अंडर द ग्राउंड ही कहा है ना, बीनीथ कहते हैं, जमीन के नीचे, किसी चीज के नीचे, और उससे टच हो, क्या हो, उससे स्पर्श हुआ हो। जैसे ये टेबल है ना, तो इसके नीचे अंडर द टेबल बोलेंगे, इसके नीचे क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल, लेकिन वो टेबल से टच हुआ है और उसके नीचे तो बीनीथ कहा जाता है, दोनों में अंतर है। तो उसने कहा, उसने क्या किया फिर, वो अंदर अपने जड़ों को ढकेलता गया जब तक कि एक दिन वो हिडन छिपे हुए पानी, बीनीथ द डेजर्ट, रेगिस्तान के नीचे छिपे हुए पानी तक पहुंच गया, यानी उसके जड़ को इतना ज्यादा नीचे धकेला कि अंदर भी तो पानी रहता है ना, पानी तक उसका जड़ पहुंच गया। नाउ अब द सीड हैड स्ट्रेंथ, अब बीज के पास ताकत थी। अब ये हैड का यूज पोजीशन बता रहा है ना, अधिकार बता रहा है। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड, है ना, आई हैड ब्रदर्स, मेरे भाई थे, आई हैड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। तो किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। हैड का और बहुत सारे यूज है, बट यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। द सीड हैड स्ट्रेंथ, बीज में अब शक्ति थी। नरिशमेंट, जिसे हम बोलते पोषण, पोषण था। एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, और मजबूत जड़ें थी। विथ रिन्यूड एनर्जी, रिन्यूड यानी क्या होता है, नई ऊर्जा को रिन्यूड कहा जाता है ना, उसको चरण थोड़ा से ऊ जैसे कहता है, रिन्यूड है ना, रिन्यूड ऐसे करा जाता है। रिन्यूड यानी फिर से नवीनीकृत हो जाना, नया करना, है ना, उसे रिन्यूड कहा जाता है। रिन्यूड एनर्जी, अब है ना, फिर से नई ऊर्जा के साथ, विथ यानी होता है साथ। इट ट्राइड अगेन टू ग्रो अपवर्ड, उसने कोशिश की फिर से ग्रो अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। अब उसने जड़ों को मजबूत कर लिया, नीचे तक पोषण पा लिया, ताकत आ गया उसके जड़ों में। अब उसने ऊपर, एक बार फिर ऊपर जाने का प्रयास किया। द स्टोन वॉज स्टिल देयर, पत्थर अभी भी, स्टिल अभी भी वहां था। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इंस्टेड ऑफ पुशिंग डायरेक्टली अगेंस्ट इट, है ना, उस पर सीधे दबाव डालने के बजाय, पुशिंग दबाव डालना, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, पत्थर पर डायरेक्ट दबाव डालने के बजाय, द सीड फाउंड अ स्मॉल पैथ इनसाइड द स्टोन, बीज ने पा लिया, फाइंड का सेकंड फाउंड, अ स्मॉल पैथ, एक छोटा सा रास्ता पा लिया, बिसाइड द स्टोन, बिसाइड यानी बगल में। तो जैसे ये पत्थर है, मान लीजिए बड़ा सा पत्थर, ये बीज है, तो अब यहां पर पत्थर को तो कोई भी कितना भी मजबूत हो या छेद तो नहीं कर सकती, है ना। तो उसने देखिए इसके बगल से एक, है ना, एक जगह मिल गई उसे। बीज पहले ताकतवर नहीं थी तो उसके बगल से नहीं निकल पा रही थी, पत्थर को छेदना तो दूर की बात है, लेकिन जब स्ट्रेंथ मिल गया, नीचे जड़ों से ताकत मिल गई, तो अब उसके बगल से जगह बनाते हुए, बिसाइड बगल से, द स्टोन, एंड स्लोली इमर्ज, अमर्ज यानी क्या होता है, प्रकट होना, बाहर आना, उसे अमर्ज बोलते हैं। अबाव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर आ गया। पत्थर के बगल में एक छोटा सा रास्ता खोज लिया और धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ गया, तो उसे अमर्ज कहते हैं, प्रकट होना, दिखना। बिकॉज इट्स रूट्स वर ऑलरेडी डीप एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके जड़, वर यानी थे, ऑलरेडी पहले से ही, डीप एंड स्ट्रॉन्ग पहले से ही गहरी और मजबूत जड़ें थी उस बीज की। इट ग्रीव रैपिडली, अब वो तेजी से बढ़ने लगा। ये देखिए, अब नीचे जड़ स्ट्रांग हो गया, पानी जल्दी मिल रहा है,
अब धूप भी मिलने लगा तो अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। एंड सून बिकेम अ लार्ज एंड पावरफुल ट्री, और जल्दी ही एक बड़ा सा और बहुत ही शक्तिशाली पेड़ बन गई वो बीज, है ना, बिकम। द अदर ट्रीज वर अमेज्ड, अब जो दो बाकी जो पेड़ थे वो अब हैरान थे। हाउ डिड इट मैनेज, ये कैसे इसने मैनेज किया, प्रबंध किया, टू ग्रो, है ना, उगने का, ये कैसे उग पाया, डिस्पाइट के बावजूद, उसे डिस्पाइट कहते हैं। सच अ ह्यूज स्टोन, है ना, ऐसे एक बड़े से पत्थर के बावजूद ये कैसे बाहर निकल पाया। दे वंडर्ड यानी बोल सकते हैं कि सोचना, उसे भी वंडर्ड कहते हैं। उन्होंने विचार किया, सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, यानी समय बीतते गया, अ फियर्स स्टॉर्म स्ट्रक द डेजर्ट, है ना, फियर्स, तो यहां पे देखिए फियर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भयंकर, और स्टॉर्म यानी आपको पता है तूफान। स्टक यानी वैसे तो चोट मारना होता है, बट यहां पे द डेजर्ट, और भयंकर तूफान आया एक समय। तो वही फियर्स का सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म फियर्स है, फियर्स यानी भयंकर तूफान आया उस रेगिस्तान में। द अदर ट्रीज, जो बाकी दो पेड़ थे, जो बीज थे, वो पेड़ बन गए थे। विथ शैलो रूट, शैलो यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही उथली जड़, उसे शैलो कहते हैं। शैलो यानी जैसे कि ये, है ना, ये जमीन है, रेगिस्तान है, अब ये जो बीज जो पेड़ बन गए थे, है ना, ये क्या बन गए थे, वृक्ष बन गए थे, तो इनकी जड़ें बहुत ही अंदर तक जा नहीं पाई, बहुत ही उसकी जड़ कम थी, क्योंकि ऊपर की ओर जल्दी बढ़ रहे थे, ऊपर तो जल्दी बढ़ गए, लेकिन नीचे की जड़ें अभी उसकी मजबूत नहीं थी बाकी दो पेड़ की। लेकिन ये जो पेड़ था, तो ये जो वृक्ष था, है ना, इससे पहले जो पेड़ था, जिससे मैंने कहा था कि भाई ये जो वृक्ष है पत्थर था, तो भाई पत्थर के साइड से निकल गया, पत्थर इधर है, तो इसकी जो जड़ें थी, वो जो जड़ थे वो बहुत ज़्यादा पहले से ही जमीन के अंदर फैल चुके थे। पूरे जमीन के अंदर पानी मिल रहा है, मिट्टी उसे पकड़े रखी है, और ये उथली मिट्टी, क्या रेत कितना ही पकड़ेगा इसको, तो उसे ही हम शैलो कहते हैं, उथला बहुत कम, है ना, यहाँ पे दिख पा रहा है। उनकी उथली जड़ें वर अपरूटेड, उखड़ जाने को अपरूट कहते हैं, अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, उथली जड़ वाले अन्य पेड़ उखड़ गए और नष्ट हो गए। बट दिस ट्री, लेकिन ये पेड़ स्टूड, खड़ा था, तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। फॉर्म आई आर एक साथ है तो अ पढ़ेंगे, फिर में नहीं पढ़ेंगे, इसे बर्थ होता है, BIRTH, बर्थ यानी जन्म, तो बर्थ अ पढ़ता है, पढ़ते हैं इसे। फॉर्म यानी मजबूती से खड़ा था। एंड अनमूव्ड, बिना हिले, यानी वहां से हिले नहीं, जैसे था वैसे ही था। इट्स डीप रूट्स मेड इट स्ट्रांग, उसकी गहरे जड़ों ने मेड इट, उसे बना दिया, स्ट्रांग, मजबूत बना दिया। इनफ यानी होता है पर्याप्त मात्रा में, काफी मजबूत बना दिया। टू विथस्टैंड इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म, उसे, है ना, शक्तिशाली तूफानों का सामना करने का शक्ति प्रदान किया, इस शक्तिशाली तूफान में भी मजबूत बनाए रखा। द स्ट्रगल्स इट फेस्ड अर्लियर, जो चुनौती उसने पहले सामना किया था, तो फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी सामना करना भी बोलता है। अरे यार उसको कैसे फेस कर पाऊंगा मैं, यानी कैसे सामना कर पाऊंगा, तो फेस यानी सामना करना, उसी का सेकंड फॉर्म फेस्ड, उसने पहले सामना किया था जो कठिनाइयों का। स्पेशली, विशेष तौर पे, खास तौर पे, द ऑब्स्टेकल या रुकावट को ऑब्स्टेकल कहते हैं, ऑफ द स्टोन, विशेष करके पत्थर की जो रुकावट थी, पत्थर की जो बाधा थी, उसे जो उसने फेस किया था, हैड मेड इट स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट, हैड मेड, बना दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, बना दिया था, इट यानी इसे या उसे, स्ट्रॉन्गर देन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होता है तो ER लगाते हैं। द रेस्ट यानी बोल सकते हैं बचा हुआ, बाकी को रेस्ट कहा जाता है। ये देखिए, तो विशेष करके जो पत्थर की जो बाधा थी, उसने इसे बाकी पेड़ से, रेस्ट यानी बाकी पेड़ से मजबूत बना दिया था, कि जब पत्थर आए तो उसने जड़ को अंदर मजबूत बना लिया। चलिए देखते हैं मोरल क्या मिलती है। डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं, रुकावटें, आर नॉट मेंट टू स्टॉप अस, हमें रोकने के लिए नहीं बनी है। हमें कई बार क्या लगता है, कुछ हम काम करने जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के जा रहे हैं, तो बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आती है, तो हमें लगता है, हम बोल देते हैं भगवान रोक रहा है, या मेरी किस्मत में नहीं है, तो ये हमें रोक रही है। हमें लगता है बाधाएं हमें रोकने के लिए आ रही है। दे आर मेंट, लेकिन वो क्या है, बने हुए हैं, टू मेक अस स्ट्रॉन्गर, हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। वो जो रुकावटें हैं, वो जो बाधाएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती है।
व्हेन वन पैथ इज ब्लॉक, जब एक रास्ता बंद हो जाता है, फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन अदर वेज, तो दूसरे तरीकों से शक्ति प्राप्त करने का, है ना, बनाने का, निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करो। योर स्ट्रगल्स टुडे आर प्रिपेयरिंग यू, आपकी जो स्ट्रगल्स है, आपकी संघर्ष है, आज की जो संघर्ष है, आर प्रिपेयरिंग यू, आपको तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, फॉर यानी के लिए, अ स्ट्रॉन्गर टुमारो, एक मजबूत कल के लिए, यानी आज जो आपको संघर्ष झेलना पड़ रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें हैं, आज की रुकावटें, वो आपके मजबूत कल के लिए तैयारी करवा रही है। बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें लगता है कि जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो आप देखते होंगे, सबको लगता होगा अरे कितनी परेशानी है, ना खेल रहा है, ना कूद रहा है, पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सुबह पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे क्या है, बाद में पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, और पहले वो लोग सुख को भोग लेते हैं। परीक्षा के दिन देखते हैं, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, दोपहर समय निकलते जाता है और वो नहीं पढ़ पाते, तैयारी नहीं कर पाते। और जो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत से पुरानी आप बातें सुनते होंगे कि कहीं बिजली नहीं है, किसी का घर नहीं है। अभी भी आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, कोई बच्चे ठेले के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी घर अभी भी वाकई में बिजली कनेक्शन नहीं है ना, कुछ रोशनी में पढ़ रहे हैं, दिन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो अभी की मेहनत है, उसके जो मजबूत कल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। जैसे कि बीज, उसे यदि वो पत्थर नहीं मिलता तो वो भी बाकी पेड़ के जैसे जल्दी से उग तो जाता, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। वैसे ही आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं आपको जॉब करना है, या कोई आपको विशेष तौर पे किसी प्रकार का, है ना, कुछ लक्ष्य है आपका कि मुझे हासिल करना है, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आप जीवन में हताश हो जाओगे, लेकिन वो आपको मजबूत करने के लिए आई है। उसके बाद जब आप खड़े होगे, उसके बाद यदि कोई परेशानियां आती भी है जीवन में, तो आपको बहुत इजी लगेगा, बोलेंगे ये क्या परेशानी है, इससे बड़े बड़े परेशानी तो मैं झेल चुकी हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और एक व्यक्ति जो कोई परेशानी कभी झेला ही नहीं है, सीधा बिजनेस खड़ा कर लिया, या सीधे अच्छे उसके घर में जॉब लग गई, शादी हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कभी अचानक से कोई परेशानी आती है तो उसे सह नहीं पाता, उसे झेल नहीं पाता, वहन नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, कभी गलत कदम उठाता है, कभी हताश हो जाता है, कभी हार मान लेता है, क्योंकि उसने जीवन में कभी परेशानी झेली ही नहीं है। और जो व्यक्ति परेशानी झेलते हुए आगे बढ़ा है, और जब वो फिर मजबूती से खड़ा होता है, तो फिर कितनी भी परेशानी आए, उसकी तो आदत पड़ गई है। आप कोई मजदूर को देखोगे, रोज खेत में काम करते हैं, है ना, हमें लगता है अरे क्या ही है, खेत में काम करने जाते हैं, जो कुदाल वगैरह चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, फसल बो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं। एक दिन जाके देखिए खेत में, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे में कमर में ऐसे दर्द उठ जाए, हालत खराब हो जाए, बोले अरे बाप रे, तो बहुत 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 परेशानी वाली काम है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में परेशानी नहीं आई, हमने तो बस थोड़ा कभी झुका, कभी नहीं झुका। लेकिन वो तो रोज झुक रहे हैं। उनको आप बोलोगे भैया कि आप 15 मिनट झुको, बोलेंगे ये क्या 15 मिनट झुका रहे हैं, हम तो दिन भर झुक के काम करते हैं, 15 मिनट है ही क्या। हमको कोई बोल दे 10 मिनट लगातार झुके रहो, हाँ कमर पकड़ लेगा, दवाइयाँ की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने वो परेशानियाँ वो झेली ही नहीं, हमने मुसीबतें झेली ही नहीं है। तो शरीर उनका मजबूत होते जाता है, उनका, है ना, शरीर मजबूत हो गया। क्यों? वो अपने जड़ों को मजबूत करके रखे हैं, वो पहले वो परेशानियों से, उस मुसीबतों से जूझे हैं, तो उन्हें अब कुछ भी परेशानी नहीं होती आधा 1 घंटा ऐसे काम करने में, दिन भर काम करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल था, वैसे ही आपकी लाइफ में यदि बिजनेस कभी ओपन कर रहे हैं तो आप बहुत सारी रुकावटें आती है, कभी ज़मीन नहीं मिल रहा है, कोई बगल वाला चिल्ला रहा है, भगा रहा है आपको, बहुत सारी परेशानियाँ, बोलेंगे तो कर ही नहीं पाऊंगा बिजनेस में, तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे सब सोचते कोई बिजनेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो आपको रोज़ फेस करना पड़ेगा। कभी नगर निगम वालों की गाड़ी आएगी, है ना, कभी कुछ आपको भगाएंगे, बोलेंगे ये गलत है, ऐसे है वैसे है, चिल्लाएंगे, फिर आप तुरंत कोई आ रहे हैं गाड़ी, तुरंत आप सामान समेट के जा रहे हो। शुरुआती दिन तो ऐसे रहते हैं, बाद में आपका दुकान अच्छा होता है। तो ये सब, क्योंकि मेरे दोस्त है तो मुझे पता है, मेरे दोस्त है एक, है ना, कपड़ा बेचता है और बहुत स्ट्रगल किया, तो मैंने देखा है, इसलिए एग्जाम्पल उसका दे रहा हूँ। तो होता है, अब वो क्या, उसकी आदत हो गई है, हम नया दुकान खोलेंगे, पुलिस आ गई, डर के मारे दुकान दूसरे दिन खोलेंगे नहीं, क्या पता जेल में डाल दे, उसकी आदत है। अरे भैया कुछ नहीं, थोड़ा सा बात करना पड़ता है भैया, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, प्लीज़ हेल्प कर दो, जैसे भी हेल्प हो, आप सभी समझते हैं। उसके बाद वो लोग हमें
लो भाई खोल लो, खोलने दो, बस 2-4 दिन बीच बीच में आते हैं, तो आदत बन गई है। तो वो लोग परेशानियों को जूझ चुके हैं, झेल चुके हैं, अब उनके लिए वो आम बात हो चुकी है। अब उन्हें कोई परेशानी, बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया सा धंधा चल रहा है, दुकान बढ़ा लिया है, बहुत सारे दुकान है और बहुत अच्छी कमाई हो रही है, क्योंकि उसने पहले उस धूप में उसने स्ट्रगल किया है, उस पसीने, है ना, पसीना जब गर्मी में निकलता है, उस भीगते हुए खड़ा रहता था, बरसात में वो सभी कपड़ों को तुरंत इकट्ठा करता था, पानी गिरा तुरंत इकट्ठा करता था, इतना मेहनत से जमाया हुआ है। और लोग खरीदने आते थे, कपड़ों को खोल खोल के देख रहे हैं, यहाँ वहाँ बिखेर देते हैं, आप सभी को पता है। कोई नहीं लिया तो बेचारे फिर से समेटते हैं। कितनी परेशानियाँ, ये देखकर कोई जॉब करना ही नहीं चाहेगा। लेकिन उन सभी मुसीबतों को झेलते हुए आ जाए, आप उनके लिए आसान सी बात है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उसने 4-5 आदमी लगा लिए इस काम के लिए कि लो भैया तुम कपड़े ही समेटो। तो ये होता है स्ट्रगल। यदि आप स्ट्रगल आपके जीवन में अभी चल रही है या परेशानियां आने वाली है ना, बिल्कुल मत घबराइए। ये आपको और भी पका रहे हैं, आपको और भी मजबूत बना रहे हैं, आपके जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। आप जब इन सभी परेशानियों के बाद जब आप, है ना, आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में, है ना, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमने बचपन में, है ना, धूप में बस में ट्रेवल किया है, धूप में खेले हैं, सब चीज़ बहुत ज़्यादा। तो एसी चले नहीं चले हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चे बिना एसी के, मतलब लाइट बंद हो गया यदि पंखा भी नहीं चल रहा है, अब परेशान, पसीना 2 मिनट रुक नहीं सकते, क्या करेंगे, तड़पने लग जाते हैं। हमको रात भर सुला दो, वैसे ही हम पसीने में सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो यही स्टोरी है ना, मोरल है स्टोरी की, सॉरी, कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बाधा रोकने के लिए आएंगे। लेकिन वो जो आज की बाधाएं हैं, आज की जो मुसीबतें हैं, आज की परेशानियां हैं, वो आपके कल को मजबूत बनाने के लिए, आपको पकाने के लिए, है ना, जैसे घड़े को पकाते हैं, सोना को गलाते हैं। क्यों? आज उसे तकलीफ मिल रहा है, बाद में सोना गहना बनता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो कच्चा मटके की कोई कीमत नहीं, कौन कच्चा मटका लेगा? उसे आग में धूप में सेकते हैं दिन भर, फिर आग में तपाते हैं, बहुत मुसीबत झेलता है, उसके बाद जाके उसकी वैल्यू होती है। ठंड में एकदम मटके की पानी पीने का मन करता है, हम बोलते वाह वाह मटके का पानी, तब उसे प्रसिद्धि मिलती है। तो ये है स्टोरी का मोरल। बताएंगे आपको समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं आया। और यदि ऐसी स्टोरी और भी आपको सुनना है, इंग्लिश सीखनी है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और जिन्हें बिल्कुल ग्रामर सीखना है, तो मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हर एक चीज़ को एक दिन लूँ तो आपका तो एक वीडियो ही 2-2 घंटे का हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अलग से केवल ग्रामर की ही वीडियो मैंने बना के पूरा रख दिया है। टेंसेस डे 1 से लेकर पूरा बना दिया है। इंग्लिश सीखना है तो A, B, C, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, इसका नियम क्या है, रूल क्या है, आईएनजी लगाने के रूल क्या है, सेकंड फॉर्म बनाने के रूल, पूरे वीडियो मैंने डे 1 से लेकर कंप्लीट बना दिया है। एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस लेवल का, और दोनों एक ही फी में है ना। एक आप ज्वाइन करोगे, दोनों आपको एक्सेस कर पाओगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, एडवांस लेवल और बेसिक लेवल का। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बस करना है, और आप लोग वीडियो को आराम से जितना मर्जी आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।